वैसे तो सभी मिठाइयों का अपना एक अलग ही स्वाद होता है और सभी मिठाइयाँ बहुत ही पसंद की जाती हैं, लेकिन सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें घेवर को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो सावन के महीने की सबसे ज़्यादा प्रचलित मिठाई घेवर ही होती है। तो सावन के महीने में जो त्यौहार आते हैं, तीज, रक्षाबंधन, सिंगदारा, इन सभी पर घेवर का ज़्यादा प्रचलन है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम घेवर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ घेवर बनाऊंगी, जिसे फॉलो करके घर पर आसानी से घेवर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में 3 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया है और इसके अंदर डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। तो 3-4 छोटे छोटे आइस क्यूब्स ले लेंगे और हाथों से मसल लेंगे इसे। तो हाथों से मसलते रहेंगे तब तक ये आइस क्यूब ना पिघल जाए और इस घी का क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए, क्योंकि घी के अंदर कोई भी दाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मसल कर स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर बना लेना है हमें। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर हो चुका है। तो इस तरह से बनाएंगे तो ये करीब हम 3-4 मिनट तक लगातार इसको मसलते रहेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ हम मैदा डालते हैं। तो मैदा मैंने आधा कप ली है। तो मैदे को छान कर ले लेंगे, जिससे कुछ गंदगी भी होगी तो वो बाहर ही रह जाएगी। तो इसको भी हम इस तरह से मसलेंगे कि पूरा घी मैदे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो यदि आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल बिना बिगड़े एकदम बढ़िया घेवर तैयार होगा। तो इसे इस तरह से मसलते जाएंगे। तो अच्छी तरह से मसल लेना है। अब देखिए घी मैदे के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। तो यहाँ हम दूध लेंगे। तो दूध हमने जितनी मैदा ली है उससे आधी मात्रा में दूध ले लेंगे। तो 1/4 कप दूध ले लिया है मैंने और दूध ठंडा होना चाहिए। जो भी दूध आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ठंडा होना चाहिए। तो इसमें डाल देंगे और इस तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ डालेंगे हम 1 कप ठंडा पानी। तो अब मैदे को अच्छी तरह से घोलते जाएंगे, मसल कर घोल लेंगे, जिससे कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ डाल देते हैं हम 1 चम्मच नींबू का रस। तो दूध इसके अंदर क्यों डालते हैं? जिससे कि इसका टेक्सचर अच्छा हो, घेवर का सॉफ्टनेस बनी रहे उसमें। तो अब इस बैटर को हम छान लेते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी लम्स होगा तो वो बाहर ही रह जाएगा। अब ये देखिए बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर तैयार हो चुका है। इस तरह का बैटर चाहिए घेवर बनाने के लिए। तो इसके लिए हम क्या, वैसे हम चमचे से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है। कोई भी खाली बोतल लें, कोल्ड ड्रिंक बोतल या कोई भी आपके पास पड़ी हो, तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लें और उसके बाद ढक्कन में इस तरह से कोई छोटा छेद कर लें और इसमें हम बैटर को भर लेंगे। तो अब हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कोई भी बर्तन आपके पास हो आप उसमें बना सकते हैं, कढ़ाई में, या ये चाय का पैन है तो हम इसी में घेवर बना लेंगे। तो तेल यहाँ पर पूरी तरह से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पर ही रखेंगे गैस को पूरे टाइम। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। एक बार डालेंगे बोतल से और फिर झाग शांत हो जाने पर दोबारा डालेंगे। तो करीब 10-12 सेकंड लगते हैं घी को नीचे आने में। तो फिर दोबारा से डाल देंगे। तो इस तरह से डालते जाएंगे। तो इस तरह से बीच में ही डालना है हमें बैटर। तो ये क्या होगा, ये किनारों पर इकट्ठा होता जाएगा, साथ साथ में पकता भी रहेगा और किनारों पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, सिर्फ हमें इस तरह से ही डालना है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है, वरना आपका घेवर बिगड़ सकता है। तो इस तरह से बनाते जाएंगे। और यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हुआ है, तो इसमें जल्दी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप झाग शांत हो जाने पर ही बैटर को डालेंगे। सिर्फ एक बार डालना है,
उसके बाद हटा लेना है। तो इस तरह से तेल ऊपर आता जाएगा। अब तेल नीचे बैठ गया है तो फिर से डालेंगे। और ये बैटर हमें बीच में ही डालना है। और ये ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हाई हो। हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है, ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा बैटर ठंडा है। तो इससे तेल के टेम्परेचर पर भी असर पड़ता है। तो इस तरह से डालते जाएंगे बार बार। तो ये साइड में इकट्ठा होता रहेगा और ठीक हो जाएगा। तो घेवर को हम मोस्टली घी में ही बनाते हैं, लेकिन यदि आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में घेवर मत बनाना। रिफाइंड ऑयल में या वनस्पति में बना सकते हैं। तो इस तरह से ही डालते जाएंगे। टाइम ज़्यादा लग जाता है थोड़ा सा बनने में, लेकिन घेवर बहुत स्वादिष्ट बनता है घर पर बनाते हैं तो इस तरह से इसे बीच से हटा लेंगे, बीच में जगह कर देंगे थोड़ी सी। तो फिर से बैटर डालेंगे। तो ये देखिए किनारे से भी दिखाई दे रहा है कि घेवर पक रहा है नीचे से बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे। जब तेल के झाग उठेंगे वो नीचे शांत हो जाएंगे तभी बैटर डालना है, जल्दी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो अब देखिए ये पूरी तरह से भर गया है। तो अब कोई चम्मच लेंगे या फिर चाकू, उसे इसे किनारों से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे नीचे की तरफ। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है इस तरह से। तो ये नीचे चला जाएगा और ऊपर से भी पूरी तरह से पक जाएगा। अभी पक चुका है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, आसानी से आराम से निकालेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है, एकदम जालीदार घेवर। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए यहीं पर रखेंगे तो इसका एक्सेस ऑयल या घी नीचे ही निकल जाएगा। तो इस तरह से ही हम दूसरा घेवर तैयार करेंगे सेम प्रोसेस से। तो इसको बाहर निकालकर किसी छलनी के ऊपर या फिर जाली के ऊपर रख देंगे। तो इससे इसके एक्सेस ऑयल जो होता है वो तब तक निकल जाएगा। तो ये देखिए सेम प्रोसेस से हम दूसरा घेवर तैयार करेंगे। तो ये घर पर बनाने का आसान तरीका है। हम चाहे तो इसे मोल्ड से भी बना सकते हैं। घेवर बनाने के लिए रिंग होती है, मोल्ड होता है, उससे भी घेवर बनाया जा सकता है। लेकिन घर पर जो भी हमारे पास बर्तन है तो उन्हीं से हम ये बना रहे हैं। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके घेवर अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बीच से इसी तरह से जगह कर लेंगे और साइड से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। तो अब देखिए कितना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, धीरे से निकालेंगे। तो देखिए, तो इसको भी रख देते हैं। तो यहाँ पर हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है और इसमें आधा कप पानी डाला है। तो इस चाशनी को ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाना है और ना ही पतला, बीच की कंसिस्टेंसी की चाशनी होनी चाहिए। इस चाशनी को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर उबालना है। उसके बाद चाशनी को ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे घेवर से एक्सेस घी भी बाहर निकल चुका है। तो ये देखिए घेवर कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है।
अब चाशनी को ठंडी होने के बाद घेवर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। जितना भी आप मीठा पसंद करते हो उतना हम चाशनी डाल सकते हैं। तो जो एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे निकल जाएगी। तो इस तरह से अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम घेवर के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारा सादा घेवर तैयार है। तो अब हम रबड़ी वाला घेवर तैयार करते हैं। तो इसके ऊपर भी सेम इसी तरह से हम चाशनी स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ देखिए जो भी एक्सेस चाशनी होती है वो नीचे रह जाती है। तो अब रबड़ी स्प्रेड करते हैं। रबड़ी का फ्लेवर बहुत ही स्वादिष्ट होता है घेवर के ऊपर। रबड़ी बनाने की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप रबड़ी बनाने की रेसिपी देख सकते हो। तो इस तरह से हम रबड़ी स्प्रेड कर देते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया घेवर तैयार हो रहा है। तो उसके बाद हम अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स घेवर के ऊपर डाल सकते हैं, जो भी हम पसंद करते हो। तो यहाँ मैंने कुछ खरबूजे के बीज यानी कि मगज लिए हैं और कुछ पिस्ता और काजू चॉप करके ले लिए हैं और किशमिश भी डाल देंगे और बादाम। तो अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट घेवर तैयार हो चुका है। बहुत ही कम खर्चे में हम घर पर घेवर तैयार कर सकते हैं।